दरभंगा में नए पुलिस पदाधिकारी को एसएसपी ने दिया प्रशिक्षण। मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ के बैनर तले कई कर्मचारी हुए दिल्ली के लिए रवाना। 2 नवंबर को जंतर मंतर और 3 नवंबर को रामलीला मैदान में करेंगे अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन। दरभंगा के लक्ष्मी सागर में स्थित ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में 4 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता की हुई शुरुआत। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत किया गया नुक्कड़ नाटक का आयोजन। हाजीपुर से पहुंचे थे कई अधिकारी। सीतामढ़ी में भौतिक शास्त्र के विभागाध्यक्ष पर जानलेवा हमले को लेकर सीएम कॉलेज दरभंगा के शिक्षक गुरुवार को करेंगे काला बिल्ला लगाकर काम। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने छिनतई के मामले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा एसएसपी कार्यालय में आज पुलिस पदाधिकारी को पदस्थापना से पहले आज एसएसपी ने ब्रीफिंग किया। एसएसपी ने कहा कि कई नए पुलिस पदाधिकारी आए हैं और कुछ लोगों को यहां से दूसरे जगह भेजा गया है, लेकिन प्रशिक्षण के बाद इन लोगों को बेहतर तरीके से ड्यूटी निभा सकती है, जिसमें अधिकतर महिला पुलिसकर्मी को थाना का कमान दिया गया। उम्मीद है वह लोग और बेहतर कार्य करेंगे। दरभंगा जिला में और पूरे बिहार में ही अभी जो कार्यकारी प्रभार दिया गया उच्चतर कार्यकारी प्रभार, इसकी वजह से कई थानों में थानाध्यक्ष के पद रिक्त हो गए थे और हमारे यहाँ जो अफसर्स हैं उनकी सब इंस्पेक्टर्स उनकी पोस्टिंग की गई है एसएचओ के रूप में। और हमें खुशी हो रही बताते हुए कि दरभंगा ज़िला में जितने थाना ओपी हैं उसमें से करीब 30% थाना में हमारी महिला अफसर जो हैं सब इंस्पेक्टर्स वो एज एसएचओ हैं अभी आज के डेट में। आज जो नए अफसर हैं उन लोगों के साथ हमारी ब्रीफिंग थी, जो पुलिसिंग के चैलेंजेस आएंगे एसएचओ के रूप में और जो अपेक्षाएं हैं लोगों की वो ब्रीफिंग थी। उनकी कोई डाउट्स थी तो उसके बारे में पूछा गया, उनको बताया गया और हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है ये लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे सभी लोग और पुलिसिंग को एक नया आयाम देंगे, जनता का विश्वास जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। बुधवार को अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी परिसंघ नई दिल्ली के आह्वान पर बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना बिहार के तमाम विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ के सदस्य अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन से राष्ट्रव्यापी मांगों की पूर्ति हेतु दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिनांक 2 नवंबर 2023 को भारत के सभी विश्वविद्यालय के कर्मचारी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे और 3 नवंबर 2023 को भारत के सभी कर्मचारी संघ के साथ रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये सभी अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं दरभंगा स्टेशन से बिहार प्रदेश अध्यक्ष शंकर यादव के साथ मिथिला विश्वविद्यालय के सचिव मनोज कुमार राम, उपाध्यक्ष अशोक कुमार अरविंद, संगठन मंत्री राम सेवक भारती के अलावा कर्मचारी में अमृतनाथ झा, शिव नारायण राय, अजय कुमार अजय, ओम प्रकाश साहू, लाल बाबू पासवान आदि कई कर्मचारी दिल्ली के लिए रवाना हुए। हम लोग आज जो है सो दिल्ली जा रहे हैं। कल 2 तारीख को जंतर मंतर पर धरना है अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली की और 3 तारीख को पूरे ट्रेड यूनियन का जो है सो रामलीला मैदान में धरना है। क्या मांग है आपको? हम लोगों का मांग है कि पुरानी पेंशन लागू किया जाए पूरे देश स्तर पर। उसके बाद हम लोगों का मांग है कि पूरे भारत के विश्वविद्यालय में एक स्केल लागू किया जाए यूजीसी द्वारा के गठन करके और एक सर्विस कंडीशन लागू किया जाए और डेली वेज संविदा खत्म किया जाए, परमानेंट बहाली किया जाए जो भी पद है और पूरे भारत के विश्वविद्यालय में अस्थायी बहाली किया जाए। और बिहार के अंदर भी इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन देश स्तर पर लड़ाई है। पूरे विश्वविद्यालय के जितना सीनेट है, सिंडिकेट है, सब बॉडी में जो है सो विश्वविद्यालय कर्मचारियों का प्रतिनिधि दिया जाए और पूरे देश में संविदा सिस्टम खत्म किया जाए, निजीकरण खत्म किया जाए और जो है तो
नई शिक्षा नीति में जो गलतियां हैं उसको हटाया जाए और उसको जो है सो नया शिक्षा नीति को ठीक से जो है सो पुनः एक बार सुधार कर जो जन विरोधी है उस चीज को प्राइवेटाइजेशन कोर्स में से हटाया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर के हम लोग जो है सो आज जो है सो जत्था में, बहुत बड़ी जत्था में दरभंगा ललित बुधवार को ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर में 4 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ विद्यालय के अध्यक्ष जय कुमार झा के द्वारा किया गया। इस मौके पर विद्यालय के सचिव नंद किशोर यादव, विद्यालय के प्राचार्य गणेश प्रसाद सिंह के अलावा विद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं भी मौजूद थे। वहीं आए अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर फीता काट कर इस 4 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। वहीं इस खेलकूद प्रतियोगिता में बैडमिंटन, कबड्डी, हाई जंप, लॉन्ग जंप और म्यूजिकल चेयर इत्यादि खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक अपनी सहभागिता निभाई। बच्चों, सभी क्लास के बच्चे अपने अपने में जो है खेल में भाग लिए हैं। पढ़ना जितना जरूरी है उतना खेलना भी जरूरी है, देश के लिए और राज्य के लिए। आज देश का भी जो है खेल कोटा से लोगों को जॉब हो रहा है, राज्य में भी जो है खेल कोटे से हो रहे हैं। पढ़ाई के साथ खेल भी उतना ही जरूरी है, शरीर के लिए और समाज के लिए, सारे वर्ग के लिए। मैं गणेश प्रसाद सिंह, प्रिंसिपल ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा से अपने समस्त कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष, सचिव, सम्मानित कार्यकारिणी समिति के सदस्यगण, मीडिया बंधुओं, अभिभावकों, प्यारे बच्चों और समस्त दरभंगा वासियों को अभिनंदन करता हूं कि आज हमारे विद्यालय में एनुअल स्पोर्ट्स शुरू हुआ है, जो 1 तारीख से 4 तारीख तक चलेगा। 4 तारीख को इसका समापन होगा और इस प्रतियोगिता में नर्सरी से क्लास 12 तक के बच्चे सभी भाग ले रहे हैं। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता में, जैसे बैडमिंटन, कबड्डी, शॉट पुट, लॉन्ग जंप, हाई जंप, म्यूजिकल चेयर और ट्रॉफी रेस, मैथमेटिक्स रेस, सारे में जो है सो भाग ले रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे बच्चे अच्छा करेंगे। आज के युग में खेल जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ शरीर रहेगा तभी हम जो है सो बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं, एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं। मैं आज पुनः एक बार जो है सो अपने सारे बच्चों को आशीर्वाद देना चाहता हूं कि वह विद्यालय स्तर पर, जिला स्तर पर बुधवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। यह नुक्कड़ नाटक का आयोजन जागरूकता सतर्कता सप्ताह के तहत किया गया। इस नुक्कड़ नाटक में 15 लोगों की भागीदारी थी जो हाजीपुर से आए थे। वहीं हाजीपुर जोन से कई अधिकारी भी पहुंचे थे, जिसमें मुख्य सतर्कता अधिकारी कुमार हिमांशु, राकेश कुमार झा मौजूद थे। इसके अलावा इस नुक्कड़ नाटक के दौरान दरभंगा आरपीएफ इंस्पेक्टर मनोज कुमार, कोचिंग अधीक्षक इजार अहमद, स्टेशन मास्टर मनोज कुमार के अलावा दरभंगा रेलवे के कई अधिकारीगण मौजूद थे। बता दें कि इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशाखुरानी के अलावा टिकट की अदला बदली के साथ साथ कई अन्य प्रकार की जानकारी मौजूद लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दी गई। सीएम कॉलेज में राधा कृष्ण गोयनका महाविद्यालय सीतामढ़ी में भौतिक शास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रवि पाठक पर मंगलवार को हुए जानलेवा हमले पर रोष व्यक्त करते हुए बुधवार को शिक्षक संघ ने एक बैठक बुलाई। बैठक में इस घटना की कड़ी निंदा की गई। साथ ही महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों की सुरक्षा संबंधी व्यवस्था की कमियों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। यह निर्णय लिया गया कि गुरुवार को विरोध स्वरूप सभी शिक्षक काला बिल्ला बांधकर शिक्षण कार्य करेंगे। बैठक में यह भी प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया कि सीएम कॉलेज शिक्षक संघ की ओर से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रशासन को एक ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें शिक्षण संस्थानों में कार्य कर रहे शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के हितों की रक्षा और सुरक्षा संबंधी पुख्ता इंतजाम करने की मांग की जाएगी।
इस बैठक में संघ के सचिव दिवाकर कुमार सिंह, सह सचिव विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत कठलवारी ओवरब्रिज के नीचे से संजय महतो के पुत्र ओम प्रकाश महतो से लक्ष्मी सागर के पास से एक मोबाइल, 100 रुपया, स्पोर्ट्स कंपनी का घड़ी छीनकर भाग गया। इसके आवेदन पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं दोनों गिरफ्तार लोगों का नाम गगन कुमार, पिता का नाम महेंद्र महतो है, जो लक्ष्मी सागर का ही रहने वाला है। वहीं दूसरे व्यक्ति का नाम राजा कुमार है, जिसके पिता का नाम संदीप रॉय है, जो नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हसन चौक का रहने वाला है। इनके पास से छीनी गई घड़ी भी बरामद की गई है, जिसके बाद पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए दोनों लोगों को बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।